सोचो तुम एक दिन किसी ऐसे इंसान से मिलो जिससे मिलने के बाद तुम्हें लगे कि उस तरह के इंसान तो सिर्फ और सिर्फ सपने में होते होंगे, और अगले दिन तुम जब यहाँ पे अपने स्कूल जाओ तो तुम्हें मालूम पड़े कि वो इंसान रियल है और वो तुम्हारे बगल में ही पड़ता है। तो तुम्हारा कैसा रिएक्शन होगा? कुछ ऐसा ही हमारे यहाँ पे मेन कैरेक्टर के साथ होता है, जो कि एक बहुत ही काइंड लड़की से मिलता है जो कि उसके ही बगल के स्कूल में पढ़ती है। ये है एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे वैगुरी के बारे में देख रहे होते हैं, जिसको यहाँ पे रिंतारो याद करते हुए सोच रहा होता है कि वो पहली इंसान है जिसने रिंतारो को यहाँ पे काइंड नजरों से देखा है। और इस टाइम में यहाँ पे रिंतारो काफी शॉक हो रखा है, क्योंकि वैगुरी यहाँ पे उस एलिगेंट स्कूल में पढ़ती है और स्कूल का नाम यहाँ पे क्यूतो है। यहाँ पे फटाफट से रिंतारो यहाँ पे कर्टन्स लगा लेता है, क्योंकि वो एम्बैरेस हो रखा था, इसलिए नहीं क्योंकि उसको वैगुरी देख रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसे मालूम पड़ गया है कि वो यहाँ पे एक सस्ते से स्कूल में पढ़ता है जिसका नाम चिदोरी है। वेल यहाँ पे रिंतारो का फ्रेंड आता है, वो बोलता है कि वो काफी ज्यादा यहाँ पे तंग आ चुका है। क्यूतो की लड़कियां हमेशा उसको देख के काफी बुरा चेहरा बनाती हैं, जैसे कि वो एक कचड़ा हो। रिंतारो बोलते कि ये तो काफी आम बात है, तुम अभी इसको क्यों तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो। इसमें उसका फ्रेंड बोलता है कि अब वो यहाँ पे बिल्कुल से सहते सहते ऊब चुका है, आखिरकार वो लोग हमें इतनी बुरी स्टेयर्स क्यों देते हैं, जैसे हमने उनका कुछ बिगाड़ा हो। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि मुझे इस बेकार से स्कूल चिदोरी में पढ़ना था, मैंने कोशिश करी थी क्यूतो में जाने के लिए। तभी वहाँ पे 2 और लोग आते हैं, जिसमें से एक यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। ये दोनों भी इनके फ्रेंड्स होते हैं और ये लोग बोलते हैं क्योंकि और किसी स्कूल ने तुम्हें यहाँ पे एडमिशन ही नहीं दिया, जो कि सुन के ये बंदा और भी ज्यादा निराश हो जाता है, या फिर कहो दुखी हो जाता है। पहले यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट होता है वो यहाँ पे रिंतारो से पूछता है कि आखिर उसके सर पे ये चोट कैसे लगी। वो लोग यहाँ पे देखते हैं कि रिंतारो अपने ही यहाँ पे ख्यालों में खो चुका है। वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुमने आज ही कर्टेन्स क्यों लगा दिए, हालांकि तुम इन्हें लगाते नहीं हो, कि आज कुछ हुआ है। इसमें आप इनके फ्रेंड्स बोलते हैं कि शायद से ये भी यहाँ पे क्यूतो की नजर नहीं देखना चाहता, वैसे भी उस स्कूल से कोई क्यों ही देखना चाहेगा। तभी रिंतारो एक बार में ही कहता है कि मुझे उस स्कूल से कोई भी दिक्कत नहीं है, बात कुछ और है। एक्चुअली आज काफी ज्यादा यहाँ पे धूप आ रही थी, इसलिए मैंने कर्टेन्स लगा दिए। मेन रीजन तो कुछ और होता है, लेकिन वो इन्हें बताता नहीं है। ये देख के ये लोग बोलते हैं कि आखिर तुम इतना ज्यादा शॉक क्यों हो गए, ये तो एक नॉर्मल सा सवाल था। फिर अगले सीन में यहाँ पे क्लास चल रही होती है और वहाँ पे रिंतारो बैठ के सोच रहा होता है कि कैसे उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ पे वैगुरी जो होगी वो यहाँ पे क्यूको स्कूल में पढ़ती होगी। वो सोच रहा होता है कि अब तो उनकी फ्रेंडशिप होना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि चिदोरी और क्यूतो स्कूल दोनों ही बहुत ही अलग स्कूल है और दोनों एक दूसरे को नफरत करते हैं। वो साथ साथ में ये भी कहता है कि अच्छा होगा कि अगर हम और यहाँ पे वैगुरी बिल्कुल अलग रहे, नहीं तो लोग हमारे बारे में मजाक बनाएंगे और उसके चक्कर में वैगुरी को हर्ट होगा। अगले सीन में यहाँ पे रिंतारो का फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम आज कैरियोके चलोगे। रिंतारो अपना फोन चेक करता है और वो देखता है कि उसकी मॉम ने कोई भी मैसेज नहीं डाला है, इसलिए वो बताता है कि वो फ्री है और वो आज उनके साथ कैरियोके चल सकता है। अगली सीन में जब ये लोग बाहर जा रहे होते हैं तो ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे एंट्रेंस पे काफी भीड़ लगी हुई है। ये लोग देखते हैं कि काफी लोग वहाँ पे खड़े होकर शॉक हो रहे हैं, जैसे कुछ ऐसा हो गया हो जो कि कभी पहले हुआ ही ना हो। ये लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर ये लड़की यहाँ पे किसका इंतजार कर रही है, और ये तो क्यूतो स्कूल से है ना, वो एलिगेंट स्कूल। जब यहाँ पे रिंतारो आता है और बाहर देखता है तो उसे समझ में आता है कि बाहर तो वैगुरी उसका इंतजार कर रही है। ये देख के यहाँ पे रिंतारो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वैगुरी यहाँ पे अपने बाल वगैरह सही कर रही होती है, शायद से वो यहाँ पे रिंतारो का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी रिंतारो का फ्रेंड फटाफट से उसके पास आता है और बोलता है आखिर क्यूतो से एक एलिगेंट लड़की यहाँ पे किसका इंतजार कर रही होगी, तुम्हारी नजर में तो सारे चिदोरी बकवास होते हैं ना। और यहाँ पे रिंतारो बोल रहा होता है कि ये बेवकूफ कर क्या रहा है। ये चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें यहाँ पे किससे मिलना है, तुम तो सबसे नफरत करती होगी ना। लेकिन तभी यहाँ पे रिंतारो फटाफट से जाता है और उसको यहाँ पे पकड़ लेता है और वो बोलता है चलो भी अब उसके यहाँ पे टीज करना बंद करो। वैगुरी यहाँ पे रिंतारो को देखती है और बोलती है ओह ये तुम हो। लेकिन यहाँ पे रिंतारो का फ्रेंड रोने लग जाता है और वो बोलता है आखिर एक क्यूतो की लड़की किसी चिदोरी के लिए वेट कर रही है, मैं जेलस हो रहा हूँ। इधर यहाँ पे रिंतारो बोल रहा होता है अब चलो भी बच्चों की तरह रोना बंद करो। तभी यहाँ पे क्यूतो से कुछ एलिगेंट लड़कियां वैगुरी का नाम चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागती हुई आती हैं और वैगुरी उनको देख के पैनिक कर जाती है। ये लड़कियां उसके पास आती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, ये लोग बहुत ही खतरनाक है, ये तुम्हें भी यहाँ पे हार्म कर सकते हैं। वहाँ से वो लड़कियां बोल रही होती है कि कहीं वो लोग वैगुरी को अपने जैसा ना बना ले। वो लोग यहाँ पे वैगुरी को वहाँ से ले जाते हुए इनको एक बहुत ही बुरा स्टेयर देते हैं, जैसे कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर हो। और वैगुरी बेचारी बिना कुछ करे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। और ये सब होते हुए रिंतारो देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। अगली सीन में ये लोग कैरियोके के लिए चलते जा रहे होते हैं। रिंतारो का फ्रेंड बोलते हैं कि आखिर वो लोग मेरे से इतना गुस्सा क्यों थे। इस पे लोग बोलते हैं क्योंकि तुम काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे। रिंतारो यहाँ पे सोच रहा होता है कि अच्छा होगा अगर वो दोनों अलग ही रहे तो। लेकिन हाँ उसे खुशी जरूर हुई थी कि वैगुरी उसे मिलने आई थी, हो सकता है वो किसी और से मिलने आई हो, लेकिन उसके बावजूद उसे खुशी हुई। और ये बंदा बोलता है रिंतारो तू ऐसा फेस क्यों बना रहा है, तुम्हें क्या हो गया। तभी हम लोग रिंतारो का फेस देखते हैं और हमको मालूम पड़ता है कि वो काफी बुरी तरीके से स्माइल कर रहा होता है। वो बोलता है कि ऐसा उसके साथ पहले कभी भी नहीं हुआ। अगली सीन में ये लोग
कैरियोके पहुंच चुके थे जहाँ पे रिंतारो का फ्रेंड गाना गा रहा होता है। तभी यहाँ पे ये बंदा रिंतारो से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है, तुम काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हो और फिर तुम्हारे सर पे जो चोट लगी है वो एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। रिंतारो अब यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि क्या वो इन लोग से बता दे या फिर उसे ये बात सीक्रेट रखनी चाहिए। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से वैगरी को यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो। एट लास्ट ये तीनों लोग यहाँ पे क्यों तो स्कूल को नफरत करते हैं, इसलिए यहाँ पे रिंतारो कुछ भी नहीं बताता है और बोलता है कि वो ठीक है। इस पे यहाँ पे ये बंदा बोलते है कि अगर तुम्हें कभी भी दिक्कत होगी तो प्लीज हमें बता देना। इसके अगले सीन में रिंतारो बोलता है कि वो गाना गाने के लिए तैयार है। वहीं पे सीन शिफ्ट होती है और अब रिंतारो वापस से अपने घर पे लौट जाता है। वो देखता है कि कैफे अभी भी ओपन होता है, हालांकि यहाँ पे कैफे बंद होने का टाइम काफी पहले गुजर चुका था। तब यूं नोटिस करता है कि वहाँ पे तो वैगरी बैठी हुई है जो कि यहाँ पे रिंतारो का वेट कर रही होती है। वैगरी बोलती है कि वो काफी टाइम से इंतजार कर रही थी और उसे खुशी है कि रिंतारो आ गया और वो उसको यहाँ पे वेलकम बैक भी करती है। सबसे पहले बिना कुछ बुरे समझे यहाँ पे वैगरी उससे माफी मांगती है। वो बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे दोनों स्कूल के बीच में इतनी ज्यादा नफरत होगी। इस पर रिंतारो बोलते हैं कि मुझे माफ करना, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरा फ्रेंड कुछ ज्यादा ही यहाँ पे भड़क गया था। तभी वहाँ पे रिंतारो की मॉम आती है और बोलती है आखिर तुम गायब कहाँ हो गए थे, तुम्हें एक टेक्स्ट तो कर देना था, वैगरी तुम्हारा काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। फिलहाल वो वैगरी से पूछती है कि क्या उसे यहाँ पे कुछ केक चाहिए। इसमें वैगरी पहले तो मना करती है लेकिन अगली सीन में उसके पेट से आवाज आने लग जाती है जो कि देख के रिंतारो की मॉम और रिंतारो दोनों हंस रहे होते हैं और वैगरी यहाँ पे एम्बैरेस हो रही होती है। वेल अगली सीन में ये दोनों केक खाने के लिए बैठ जाते हैं और रिंतारो यहाँ पे उसे केक खाते हुए देख के एंजॉय कर रहा था, यानी कि खुश हो रहा था। रिंतारो से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे चिदोरी स्कूल के बाहर करने के आई थी। इसमें यहाँ पे वैगरी बोलती है कि वो यहाँ पे रिंतारो से मिलने आई थी। वो बोलती कि वो यहाँ पे रिंतारो को और ज्यादा जानना चाहती थी और जब उसे मालूम पड़ा कि रिंतारो उसके बगल वाले स्कूल में पढ़ता है तो उसे रहा नहीं गया। जो कि सुन के यहाँ पे रिंतारो बोलता है कि उसको एक्चुअली पहले कंफ्यूजन हुआ लेकिन बाद में उसे खुशी भी हुई। नहीं 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 नहीं, उसे अपनी बात वापस लेनी चाहिए, वो माफी चाहता है। इस पे यहाँ पे वैगरी बोलते है तुम अपनी बात वापस क्यों ले रहे हो, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें खुशी हुई, एट लास्ट मैं तुम्हें जाना चाहती हूँ। और उसके बाद ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होने लग जाते हैं, इतने ज्यादा एम्बेरस कि यहाँ पे एम्बेरस होते होते रिंतारो ये बोल डालता है कि उसे तो लगा था कि वैगरी अब वापस शॉप पे कभी भी नहीं आएगी और न ही वो उससे बात करेगी, क्योंकि वो दोनों ही बिल्कुल यहाँ पे अलग दुनिया से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, एक एलिगेंट स्कूल और एक बिल्कुल ही नासमझ स्कूल। जो कि सुनते ही वैगरी की यहाँ पे सारी एम्बेरसमेंट मिट जाती है और वो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। इस पे रिंतारो बोलता है क्योंकि हम दोनों ही बहुत ही डिफरेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं और मुझे लगा कि अगर हम लोग साथ रहेंगे तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा मजाक बने। जिसके अगली सीन में वैगरी बोलती कि वो यहाँ पे रिंतारो को देख के सच में काफी खुश हुई थी, लेकिन अब वो वहाँ से जा रही है और वो यहाँ से रिंतारो को गुड बाय कहते वहाँ से चली जाती है। हालांकि उसके फेस पे हम लोग सैडनेस साफ साफ देख पा रहे थे और रिंतारो को भी ये बात समझ में आ गई थी कि उसने वैगरी को हर्ट कर दिया है। जब उसकी मॉम उसके पीछे से बुलाती है तो हम लोग रिंतारो का फेस देखते हैं जो कि बिल्कुल से उतर चुका था। उसकी मॉम बोलती कि मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने एक स्केलेटन को यहाँ पे जन्म दिया था, तुम्हें क्या हुआ रिंतारो। अगली सीन में रिंतारो अपनी मॉम को सब कुछ बता देता है और उसकी मॉम कहती है पहली बात तो तुम कभी भी नहीं समझते, तुम्हें वैगरी को अकेले जाने नहीं देना चाहिए था, तुम्हें पता है ना कि रात में लड़कियों को अकेले जाने नहीं देना चाहिए। और फिर उसके बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने एक नासमझ बेटे को जन्म दे दिया। हाँ, मेरे से यहाँ पे तुम्हारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई, तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आता। इसके बाद उसकी मॉम उसे एक्सप्लेन करती है इस टाइम तुम वैगरी के साथ वही कर रहे हो जो कि बचपन में सब लोगों ने तुम्हारे साथ करा था रिंतारो, तुम उसको यहाँ पे उसकी वजह से नहीं बल्कि उसके सराउंडिंग से जज कर रहे हो। और तभी रिंतारो को ये बात रियलाइज होती है कि रिंतारो अभी तक यहाँ पे वैगरी को वैगरी की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की की तरह देख रहा था जो कि एक एलिगेंट स्कूल में पढ़ती है और इसलिए उसको उसके साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसा वो सोच रहा था। जैसे उसे ये बात रियलाइज होती है वो अपने आप को एक बहुत ही तेज पंच मारता है क्योंकि वो वही काम कर रहा था जिस काम को सबसे ज्यादा नफरत करता था। उसकी मॉम कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी रिंतारो को रियलाइज होता है कि वो यहाँ पे वो काम कर रहा था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो कि है दूसरों को जज करना सिर्फ और सिर्फ उनके सराउंडिंग की वजह से। अपनी मॉम को थैंक्स कहता है उसको ये बात रियलाइज करवाने के लिए। इसके अगले सीन में हम लोग सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे वैगरी काफी उदासी के साथ स्कूल जा रही होती है। वो नोटिस करती है कि यहाँ पे उसको स्कूल के गेट पे रिंतारो उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही रिंतारो को वहाँ पे देखती है वो बोलती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। इस पे रिंतारो बोलता है कि वो यहाँ पे वैगरी को देखने आया था, प्लस उसे यहाँ पे कल रात के लिए माफी भी मांगनी है क्योंकि उसने कल रात को वैगरी को हर्ट जो कर दिया था। वो उससे माफी मांगता है ये कहते हुए कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये सोच के जज कर रहा था कि तुम इस स्कूल में पढ़ती हो, जो कि मेरी एक बहुत ही बड़ी भूल थी। जो कि सुनने के बाद वैगरी यहाँ पे नीचे बैठ जाती है और रिंतारो बोलते कि तुम्हें क्या हुआ। वैगरी बोलती है कि मुझे माफ कर देना, कल मैंने तुम्हें काफी ज्यादा वरी कर दिया, मैं ये भूल गई कि अगर मैं इतनी शांति से उस तरीके की फेस बना के चली जाऊंगी तो तुम्हें काफी ज्यादा यहाँ पे वरी होगा। इसमें रिंतारो बोलता है कि नहीं, ये सब मेरी गलती है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। आज तक तुमने मेरे को हमेशा एक काइंड नजर से देखा है, तुमने कभी भी मेरे को जज नहीं करा, मेरे यहाँ पे सराउंडिंग
फीलिंग्स को लेके, लेकिन मैंने वो काम करा जो कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत है और इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। वो यहाँ पे चिल्ला के बोलता है कि उसे कल बहुत ही खुशी हुई थी जब वैगरी उसको जानने के लिए उसके लिए वेट कर रही थी, और ये सुन के वैगरी एक बार में एम्बेरस हो जाती है, लेकिन अगले सीन में काफी खुश भी लग रही थी, जैसे कि वो फाइनली हैप्पी हो। वो बोलते कि मेरा नाम है वैगरी और मैं क्यों तो स्कूल की पढ़ने वाली हूँ, लेकिन वो मैटर नहीं करता, तुम हो यहाँ पे रिंतारो, और बस इतनी चीज मैटर करती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रिंतारो यहाँ पे वैगरी से स्मार्टफोन पे बातें कर रहा होता है, जहाँ पे वो तुरंत से कर्टन्स लगा देने के लिए माफी मांग रहा होता है, और वैगरी बोलती है कि उसने उस बात को रूडली नहीं लिया। अगले सीन में रिंतारो को यहाँ पे वैगरी मैसेज करती है कि सुबह सुबह ज्यादा लोग रहते नहीं है, तो फिर तुम क्या विंडो पे आ सकते हो। और जब यहाँ पे रिंतारो विंडो से देखने की कोशिश करता है तो उसको सामने से वैगरी उसे हाय करते हुए देखती है, और वो भी काफी खुशी के साथ। रिंतारो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वैगरी ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वो मेरे साथ इतनी काइंड क्यों है, लेकिन हाँ मैं भी अब उसके साथ काइंड रहूंगा और उसको वैगरी की तरह देखूंगा। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना, एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।